नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करते हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड की, जिनकी 6 डेट स्कीम्स कल बंद हो गई। देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। दूसरा, इस इवेंट की वजह से जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड होल्डर्स है उनको कुछ डरने की जरूरत है या उनके म्यूचुअल फंड पे कुछ इंपैक्ट आएगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल की एफडी करने जाते हैं तो वहां पर रिटर्न्स होते हैं 6% या 6.5%। अगर आप कोऑपरेटिव बैंक में वो एफडी करने जाते हैं तो वहां पर आपको मिलता है 8% या 8.5%। द रीजन इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग क्रेडिटेबिलिटी, बहुत ही बड़ी बैंक है, सबको पता है वो इतनी जल्दी बैंक रातों रात उठ नहीं जाएगी, हमारा पैसा उसमें सेफ है, गवर्नमेंट की बैंक है तो वांधा नहीं है। इसके लिए वो अपने को इंटरेस्ट कम देती है। दूसरी ओर हम लोग को रिस्क ज्यादा लगता है, इसलिए हमको रिटर्न्स भी थोड़े ज्यादा मिलते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट होता है डेट म्यूचुअल फंड्स में। जब भी हम पैसे डेट म्यूचुअल फंड मैनेजर को देते हैं तो वो हम लोग के लिए बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स को और बैंक्स को पैसे ब्याज पे चढ़ाता है, लेंड करता है। बदले में जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें से उसका खुद का छोटा सा हिस्सा निकाल के बाकी हम लोग को पास ऑन करता है। अभी छोटी कंपनियों में रिस्क भी ज्यादा एसोसिएटेड है। बिकॉज फ्रैंकलिन वॉज होल्डिंग सो मेनी स्मॉल कंपनीज, लोगों को डर लगने लगा कि यार कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसमें अगर छोटी कंपनियां डिफॉल्ट होने लगी तो मेरे पैसे अटक जाएंगे। सो लोगों ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से पैसे रिडीम करना चालू कर दिया। तो अप टू अ पॉइंट फ्रैंकलिन के पास जो अच्छे पेपर्स थे उन्होंने वो बेच के इन्वेस्टर्स को अपने पैसे लौटा दिए, रिडम्पशन एक्सेप्ट किया। बट अभी वैसा समय आ गया है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के पास सिर्फ छोटी कंपनी के पेपर्स ही बचे हैं, जो फिलहाल मार्केट में अगर वो बेचने जाते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने उनके फंड को बंद कर दिया है। अभी होगा क्या, कोई भी नया इन्वेस्टर उसमें पैसे नहीं डाल पाएगा। दूसरा, जो लोगों के पैसे अंदर अटक चुके हैं उन लोगों को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जब जैसे जैसे उनको मैच्योरिटी नजदीक आएगा कंपनियों का, जो कंपनियों को उन्होंने लैंड किया है, जैसे जैसे वहां से उनको पैसे आएगा वो इन्वेस्टर्स को रिटर्न कर देंगे। कुछ पेपर्स 2-3 महीने में मैच्योर होंगे, कुछ पेपर्स 1 साल में या 1.5 साल में, कुछ पेपर्स जो 2 साल के लिए दिए हैं। जैसे जैसे वो वहां कंपनियां से उनको पैसे आ जाएगी वो अपने इन्वेस्टर्स को दे देंगे। एक चीज का हम लोग को दोस्तों ध्यान रखना है, ये जो इवेंट हुई है वो एक डेट म्यूचुअल फंड में हुई है, उससे इक्विटी म्यूचुअल फंड जो शेयर मार्केट के साथ लिंक्ड है, जिसमें शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से हमारा पोर्टफोलियो ऊपर नीचे होता है, उससे डेट म्यूचुअल फंड का कुछ लेना देना नहीं है। जो अफवाह आ रही है कि म्यूचुअल फंड भी बैंकरप्ट होने लगा है, उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए है, वो सारी अफवाहों को प्लीज इग्नोर कीजिए। क्योंकि ये जो सिचुएशन आई है वो एक पर्टिकुलर एएमसी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में आई है। उसके तहत उनकी जो स्कीम्स थी, जिन्होंने छोटे पेपर्स, छोटी कंपनियों में रिस्की पेपर्स में इन्वेस्ट किया था, उस पर यह मुसीबत आई है। अक्रॉस द इंडस्ट्री बाकी जो फंड मैनेजर्स है, जो कोटक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, जितने भी बड़े फंड मैनेजर्स है या छोटे भी फंड मैनेजर्स है, ऑल ऑफ देम हैव वन थिंग इन कॉमन। In debt mutual fund, return of capital is important than return on capital. एक बार इन्वेस्टर्स पैसे ना बनाए वो चलेगा, पर पैसे टूटे इन्वेस्टर्स के वो कोई भी फंड मैनेजर को अच्छा नहीं लगता है। फॉर ऑल द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, यू डोंट हैव टू वरी ड्यू टू दिस सिचुएशन। अपार्ट फ्रॉम दिस 6 म्यूचुअल फंड्स, अगर आपके पैसे कोई भी म्यूचुअल फंड में है और वो इक्विटी बेस्ड है, शेयर मार्केट के लिंक्ड है, तो आपको ये इवेंट से कुछ डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो प्लीज एक बार आपके एडवाइजर से या पर्सनली भी मनी कंट्रोल या वैल्यू रिसर्च online.com में जाके आप अपने स्कीम्स का पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं कि आपकी डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने कौन सी कंपनियों को पैसे ब्याज पे दिए हैं। आप मुझे भी भेज सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेंशन करूंगा। थैंक यू सो मच।